नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीपी एडुकेयर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एक बार फिर आपके साथ सुनील भारद्वाज आपकी जीएस की बारीकियों के साथ। आज का हमारा टास्क है भारत का संविधान। इससे पहले के जो भी क्लासेस आपने देखे थे उसमें विषय का एक सामान्य परिचय तो हुआ ही था, और इससे पिछले क्लास में ज्योग्राफी में हमने हिमालय से अपनी सीरीज की शुरुआत की। उसकी वजह यही है कि हमें वो सेक्शन सबसे पहले पढ़ने चाहिए जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे तो हमें भारत के सामान्य परिचय से शुरुआत करना चाहिए, लेकिन वो सब चीजें आगे पीछे भी हो जाएंगी। लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी उसके रीजन्स हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो, तो एक बार समझना पड़ेगा। तो हमने शुरुआत कर दी और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे गंभीर हैं, सीरियस हैं, उनको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से सीरीज बनती है। इसी कड़ी में ऐसे चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे, एमसीक्यू भी साथ में लेकर आए, जिससे आप ये देखें कि हम क्या पा रहे हैं, क्या खो रहे हैं, हम टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आज के संविधान में बात सिंपल सेशन से करेंगे, वो आज एमसीक्यू के साथ हम क्लास लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। टॉपिक भी होगा और प्लस एमसीक्यू भी लेके चलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और उसी तरीके से फिर आगे जो भी टॉपिक पूरा होता जाएगा उसका एमसीक्यू अलग से कराते चलेंगे। अभी चीजें थोड़ी साथ साथ में, अभी चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास चल रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो संविधान के भाग अनुसूचियां यहाँ से मुझे शुरू करना है। कैसे कैसे बन सकते हैं मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बताते हैं। जो फैक्ट्स हैं, समय बचाने के लिए हमने फैक्ट्स को वैसे रखा है जैसे बुक्स में, और समझाएंगे अपने तरीके से जैसे आपको समझना चाहिए। आरोप के पिछले पेपर में हमने देखा था कि जो प्रश्न बनते हैं वो थोड़े से कॉन्सेप्टिव प्रकृति के होते हैं और सीरीज वाइज प्रश्न बनते हैं। अब संविधान में सीरीज कैसे बनेगी? कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात यह है कि उसमें सीरीज की बात करें तो जितने भी हमारे पार्ट हैं, भाग हैं, और उनके जो सब्जेक्ट हैं, उनके जो विषय हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इनके जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे राज्य 2 में सिटीजनशिप, नागरिकता, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान अगर एक पुस्तक है तो किस भाग में कौन सा विषय है और कहां से कहां तक उसका विस्तार है अनुच्छेद के आधार पर, तो हमें उसमें से पूरी किताब को तो नहीं पढ़ना, लेकिन वो भाग पढ़ने जो इंपॉर्टेंट है। तो अधिकतर क्वेश्चन जो बनते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, मैंने कल भी कहा था, जो भी हम पढ़ते हैं उसमें आपका व्यू, नजरिया डेवलप होना चाहिए कि आप किस दृष्टिकोण से उसको समझ रहे हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग, सुमेलित करें, कौन सा जोड़ा सुमेलित है या नहीं है। तो इस सीरीज से क्वेश्चन बनेंगे। यानी आपको संविधान के जो भाग हैं 22 से 25, उनमें से 2-4 भाग को छोड़कर, जैसे 21 है, 22 है, 19 है, ये इनके ऐसे विषय जो क्लियर नहीं होते, स्पष्ट नहीं है, बाकी के विषय जो इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, वो हमें आने चाहिए। तो ये हो सकता है। इसी में कोडिंग डिकोडिंग भी बन सकती है, तरीका ये हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने दे दिया निर्वाचन, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद अपना क्लास शुरू करते हैं। लोक सेवाएं, सर्विसेज, राजभाषा और आपातपवन, ये संविधान के अलग अलग भाग के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, जिनका एक सीक्वेंस है, जैसे इतिहास में घटनाओं के साथ होता है। अब सीरीज बनेगी ऐसे। इन प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक विषयों को संविधान में उनकी स्थिति के आधार पर सही क्रम से व्यवस्थित करें। आपका समय शुरू होगा तब क्या करेंगे? आपको अब ज्योग्राफी है तो उसमें हम मैप की डायरेक्शन की मदद लेते हैं, इतिहास में हम ईयर की मदद लेते हैं, डेट की।
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल की, क्योंकि ये भी डिजिटल फॉर्म में है, डिजिट फॉर्म में है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्शन सिस्टम संविधान का पार्ट 15 है, सेवाएं 14 में है, राजभाषा 17 में है, इमरजेंसी 18 में है। अब आपको गिनती आनी चाहिए, 14, 15, 17, 18, यानी आंसर होगा 2, 1, 3, 4। एक तो ये तरीका है। इसके लिए भी आपको ये सब आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब पढ़ाना या पढ़ना शुरू करो तो कुछ बच्चे होते हैं वो बेस को छोड़कर, जड़ों को छोड़कर सीधे पत्ता पकड़ लेते हैं। हमें ध्यान रखना है, हम कितने भी अच्छे एग्जाम में जाएं, नजर हमारी हमेशा गिद्ध की तरह, चील की तरह, बाज की तरह नीचे होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने सरफेस को, अपने धरातल को, अपने आधार को छोड़ नहीं सकते। इसलिए एनसीईआरटी बेस इसलिए माना जाता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सतही स्तर पर हो, आप उसको पकड़े हो। भाग अनुसूचियां जनरल सेक्शन है, आप लोग कहते हैं ये तो हमको पता ही है, लेकिन वो काम बिगाड़ देता है। तो इससे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ये सीरीज ये हो सकती है। इसी तरीके से अब एक ऑप्शन ये भी देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन और नेशनल लैंग्वेज कमीशन, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग आर्टिकल वाइज किस भाग में है ये आ सकता है। और फिर एक बार वही सीधी चलेगी, इन प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं का संविधान के अनुसार सही क्रम क्या होगा। ठीक, या तो इस तरीके से बनेंगे क्वेश्चन, या ये भी हो सकता है जैसे 4 सीरीज है, तो जैसे बाकी सब्जेक्ट में पूछा गया, जैसे इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, हम लोग क्वेश्चन की पेपर की डिजाइन कर रहे हैं जिससे आपको कमीशन की प्रकृति को समझने में मदद मिले। इस तरीके से भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो ले देकर के दाल चावल वही है, परोसो चाहे कैसे भी। इलेक्शन कमीशन संविधान की किताब का पार्ट 15 और अनुच्छेद है, आर्टिकल है 324। वित्त आयोग संविधान का भाग है 12 बासे वित्त अनुच्छेद 280। लोक सेवा आयोग संविधान का भाग है 14, अनुच्छेद है 315। राजभाषा आयोग संविधान का लेसन है 17, अनुच्छेद 344। इतना आपको आना चाहिए, इतना आपको आता भी होगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं, ये दिमाग में है तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए। वो ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबसे पहले आएगा आपका 12, 14, 15, 17। इस आधार पर सबसे पहले आएगा फाइनेंस कमीशन, फिर लोक सेवा आयोग, फिर निर्वाचन आयोग, फिर लोक राजभाषा आयोग, नेशनल लैंग्वेज कमीशन। ये क्रम सी होना चाहिए से। इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। इसलिए इन सब प्रश्नों के उत्तर समझने के लिए हमें आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आ जाते हैं, नीचे दिए हुए कथनों पर ध्यान दें। 4 कथन दिए हैं कि आपात उपबंध संविधान की लेसन 18 में है, संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में है, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में है और डीपीएसपी संविधान के भाग 4A में है। इनमें से कथन सही है, 1 सही, 2 सही, 3 सही है, सब सही है, कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी 4 में है और मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए वो 4A में है। तो हमने इन दोनों को जानबूझकर इंटरचेंज किया। तो एग्जाम के प्रेशर में आपको सुई भाला दिखती है, वो दबाव बहुत बड़ी चीज है, उससे परे आपको जाना है। वो तभी हो पाएगा जब आप चीजों को समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझने के बाद अब हम लेक्चर के लिए तैयार हैं। तो बेसिक जानकारी से हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, जो आपको आता है और आना भी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान के जितने भी भाग हैं, इस भाग का क्या विषय है और उनमें से कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, रेंज कहां से कहां तक है। और जब आप इसका डिटेल करते हैं या करेंगे कभी, जैसे मौलिक अधिकार हम आपको पढ़ाएंगे, डीपीएसपी पढ़ाएंगे, तो उसमें जो मेन आर्टिकल है वो अपने आप आपको इंपॉर्टेंट
दिखेंगे। लेकिन आज की क्लास में एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें अगर भाग से, तो संविधान की किताब का जो पहला भाग है वो संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भारत में जो स्टेट्स हैं और जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित क्षेत्र, इसकी बात करता है। लेकिन बीच बीच में इनको एक जगह लिख करके आप ऐसे पढ़ें जैसे हम आपको सुना रहे हैं, जिससे आपको ये तैयार हो जाएंगे। जैसे भाग 1 में राज्य है, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में डीपीएसपी है, 4A में फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य, 5 में केंद्र, 6 में राज्य, 7 साइलेंट है, 8 में संघ शासित क्षेत्र, 9 में ग्राम पंचायत, 9A में नगर निकाय, 10 में SC/ST, 11 5 और 6 11 यानी केंद्र राज्य संबंध, 12 से वित्त, 13 में आपके व्यापार और वाणिज्य की बातें हैं, 12 में वित्त है, 13 में व्यापार है, 14 में सेवाएं हैं, 15 में निर्वाचन है, 16 में विकट सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, SC/ST OBC के लिए प्रावधान, 17 में हिंदी है, जहां से हिंदी खत्म होती है वहां से इमरजेंसी 18 आ जाती है, 19 को हम ड्रॉप कर दें, 20 में संविधान संशोधन, 21 22 भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट विषय नहीं मिलते। एक बार फिर मेरे साथ बनाइए, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। भाग 1 में राज्य का गठन, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में डीपीएसपी, 4A में मौलिक कर्तव्य, 5 में केंद्र की व्यवस्था, 6 में राज्य, 7 साइलेंट, 8 में संघ शासित क्षेत्र, 9 में विलेज पंचायत, 9A में नगर निकाय, 10 में SC/ST, 11 में केंद्र संबंध, 12 में वित्त, 13 में व्यापार, 14 में सेवाएं, 15 में निर्वाचन, 16 में कमजोर वर्ग, 17 में राजभाषा हिंदी, 18 में इमरजेंसी, 20 में संशोधन। हो गया खत्म। ये सीक्वेंस आना चाहिए। इस तरीके से जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो 8 हमारी मेन अनुसूचियां थी जो संविधान में लिस्ट वाइज जोड़ी गई थी, 4 बाद में ऐड की गई। उनके भी विषय आपको होने ही चाहिए तैयार। कैसे? ऐसे अनुसूची 1 में भारत के राज्य क्षेत्र कितने हैं, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा की सीटें, 5 में SC/ST क्षेत्र, 6 में 4 विशेष राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। बाकी तो भी सब आपको दिखेगा ही, लेकिन जो समझना है वो समझिए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 राज्य हैं और बाकी के 4 राज्यों का डिटेल नहीं है। तो कौन से 4 है ये आपको आना है और कौन से 4 नहीं है ये भी हमें जानना है। साथ में सूची केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध, वित्तीय का विधायी संबंध कह सकते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संबंध सूची में उनके विषय। 8 में 22 भाषाएं हैं। ये हमारी मेन अनुसूचियां थी। 4 फिर ऐड की गई, 9 10 11 12। 9वीं में भूमि सुधार और कृषि सुधार के बारे में, 10 में दल बदल, दा से 10, दा से दल, गा से 11, से ग्राम। 11वीं अनुसूची ग्राम के विकास से, ग्राम पंचायत से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन। और 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित, 74वां संविधान संशोधन। इस तरीके से अगर बात करें तो हमारी 12 अनुसूचियां हैं, इनके भी अपने अपने विषय हैं। बस यहां पर ही ध्यान रखना है कि जहां अनुसूची 10 में दा से 10, वा से दल बदल है, वहीं भाग 10 में SC/ST क्षेत्र है। जहां अनुसूची 5 और 6 में SC/ST एरियाज है, वहीं संविधान के भाग 5 और 6 में केंद्र राज्य का डिटेल है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो डिजिट वही है लेकिन टॉपिक अलग अलग है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो भाई सब है। तो भाग 1 राज्य की बात करता है, 1 से 4 आर्टिकल इसमें रखे गए। नागरिकता, अब ये जरूरी नहीं कि आप हर लेसन को पढ़ें, संभव नहीं। संविधान में कुछ ऐसे लेसन हैं जिनको आपको पकड़ना है, कुछ ऐसे हैं जिनको छूना है, कुछ ऐसे हैं जिनको निहारना है, कुछ है ऐसे जिनको देखना ही नहीं है। अभी आप तब तय कर पाएंगे जब आपको छोड़ने की आदत हो, सारे को गए रहे, थोथा दे उड़ाए, तो तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे या चीजों को समझेंगे। नागरिकता 5 से 11। तीसरा लेसन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो कुछ ऐसे भाग हैं जिनका डिटेल पहले करना है, कुछ ऐसे हैं जो बाद में। तो वरीयता आप किसको देंगे ये हम अपने अकॉर्डिंग तय करेंगे जिसमें आपका हित शामिल है। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। पार्ट 4 में डीपीएसपी
35 36 से 51 और 4A ये ऐड किया गया बाई 42 अमेंडमेंट 1976 अकॉर्डिंग सरदार सोहन सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A। ये तीनों लेसन हम आपको एक साथ आगे चल करके पढ़ाएंगे, पहले अलग अलग बताएंगे भी क्या क्या रिलेशन है, जिससे चीजें आपकी और बेहतर हो जाए। ये कुछ मेन भाग है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस और इनकी रेंज कहां से कहां तक है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था एक परिवार के समान है, तो उस परिवार में केंद्र पिता के समान होता है और राज्य जो होते हैं वो बच्चों के समान होते हैं। और इस ये पर अगर हम देखें, ये अगर केंद्र है और ये अगर राज्य है, दोनों के बीच में पिता और पुत्र का संबंध है। केंद्र भाग 5 में, राज्य भाग 6 में। देखिए भाग 5 में संघ, 6 में राज्य, और 5 और 6 मिल जाए तो कितना बनता है 11। दोनों को मिला दें तो बन जाएगा भाग 11, और भाग 11 में क्या है केंद्र राज्य संबंध, पिता पुत्र का रिलेशन। और दोनों ही 3 खंभों पर टिके हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका भी डिटेल मैंने पहले क्लास में इंट्रो क्लास में किया था कि जब विधायिका, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव एजुकेटिव सिस्टम साथ साथ काम करता है, इस सिस्टम को हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और इस सिस्टम में जो न्यायपालिका है वो तटस्थ है, निष्पक्ष है, न्यूट्रल है, स्वतंत्र है। उसका जो सेपरेशन है वो आर्टिकल 50 के अनुसार जरूरी है, तभी हम न्याय पर भरोसा कर पाएंगे। तो भारत में ये सारी बातें। तो भाग 5 और 6 में एक लंबी रेंज है आर्टिकल्स की, आर्टिकल 52 से 151 तक केंद्र के बारे में, 152 से 237 तक राज्य के बारे में। तो आपको ये सारे नहीं पढ़ने हैं, सारे पढ़ेंगे रटेंगे तो बिना डिग्री के आप वकील बन जाएंगे। तो वो टॉपिक के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप 52 से 51 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 52 से ही शुरुआत भारत के राष्ट्रपति की हो जाती है। फिर शुरुआत के जो आर्टिकल राष्ट्रपति का इलेक्शन किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 54 में आ जाएगा। राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे 63 आ जाएगा। 63 में वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति, और उसको जस्ट डबल कर देंगे, 3 दूना 6, तो 66 में उनका भी इलेक्शन आ जाएगा। और आगे बढ़ते जाएंगे तब तक पार्लियामेंट आ जाएगी, संसद, तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा, फिर स्पीकर, फिर पीएम 75, कैबिनेट 74। तो ये सारे आर्टिकल उन सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो जब वहां तक हम पहुंचेंगे तो सब चीजें हो जाएंगी। अंत में आती न्यायपालिका। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय 124 आर्टिकल के अनुसार उसकी जो शक्तियां हैं, चाहे अपीली पावर हो, चाहे ओरिजिनल पावर हो, चाहे अभिलेखीय न्यायालय हो, हर विषय के पीछे एक आधार है अनुच्छेद का। तो उसमें ये पता चल जाता है, ऑब्जर्वेशन हो जाता है अनुभव के आधार पर और आयु प्रश्नों के आधार पर क्या आया है, क्या आएगा कभी, ये हम जानेंगे तभी जब पढ़ते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। तो ये दोनों में है। तो इनमें से मेन ऐसा ही राज्य में होगा, जैसे पिता है वैसे पुत्र होगा, तो राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, फिर राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद 68-69, फिर गवर्नर, फिर राज्य के हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट की शक्तियां। तो ये पूरा का पूरा 52 से लेकर के 237 तक का जो कलेक्शन है अनुच्छेद का, केंद्र राज्य की व्यवस्था को बताता है। तो इसमें जो मेन आर्टिकल हैं वो टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना आपको जानना है कि हमारी रेंज कहां से कहां तक है। मान लो कि बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन जैसे कि पेपर है आपको प्रदान करने के लिए अगर कोई कसम ही निकाले तो वो रेंज बना देगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने कुछ इस तरीके से बना दिया, चार ऑप्शन दे दिए, भाग 1 संविधान का भाग 1 से 4, भाग 2 5 से 10, भाग 3 12 से 36, भाग 4 36 से 52, और पूछा जाएगा इसमें कौन सा जोड़ा, कौन सा पेयर सही है, सम्मिलित है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो हमें पता होना चाहिए कि जहां राज्य का गठन समाप्त होता है वहीं से नागरिकता शुरू हो जाती है, जहां से नागरिकता खत्म होती है वहीं से मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं, जहां से मौलिक अधिकार की क्लोजिंग होती है वहां डीपीएसपी शुरू हो जाते हैं। डीपीएसपी में जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51 में खत्म होता है,
आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति आ जाते हैं, बीच में मौलिक कर्तव्य भी है। तो इनकी जो रेंज है, हमारी बाउंड्री कहाँ पे खत्म होती है, वो अगला देश कौन सा शुरू होता है, तो कभी कोई इस सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मौलिक अधिकार में भी होगा। मौलिक अधिकार के बाद हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है समानता का अधिकार की रेंज कहां से कहां तक है, 14 से 18। राइट टू लिबर्टी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रिलीजियस लिबर्टी 25 से 28। ये रेंज फिक्स है। एक तरफ फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, एक तरफ आर्टिकल दिए जाएंगे और कहा जाएगा सुमेलित करो, कोड मिलाओ। तो वो सीरीज सही है कि नहीं, ये आपको आना चाहिए। तो ये सब प्रश्न ऐसे बनेंगे, ये मैं बार बार समझा रहा हूँ। संविधान एक समझने वाला और समझाने वाला विषय है, इसलिए ध्यान से सुनिए, चीजों को समझिए और अपनी तैयारी को एक फ्लो दें, आधार दें, दिशा दें। बाकी तो जो दिया है वो हर बुक्स में दिया है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। इसी के ये तो बहाना है, इसी बहाने हमें आपको पढ़ाना है। ठीक, तो ये रेंज आपको आनी चाहिए। इसी कड़ी में और जल्दी आगे बढ़ते हैं। लेसन 7 को हम क्रॉस कर देते हैं। संविधान में लेसन 7, लेसन 19, लेसन 21 और लेसन 22 ये ऐसे विषय हैं जो हम चर्चा में नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि इनसे कोई हमें स्पष्ट विषय ना तो मिलते हैं ना उल्लेख। तो 7 में हमारी तरफ से सन्नाटा है, खाली। 8 में संसाधित क्षेत्र आ जाएंगे। जब सेंट्रल 5 में होगा, स्टेट 6 में होंगे, तो संघ क्षेत्र जाहिर बात है 8 में आएगा। तो इसकी जो रेंज है वो 39 से 42 तक है। संघ क्षेत्र के बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना होता है, लेकिन इतना जानकारी कम नहीं है कि संघ क्षेत्र संविधान की लेसन 8 में है। इनका क्षेत्र और प्रशासन निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। जो संघ क्षेत्र है संघ के द्वारा शासित, और इसमें जो आर्टिकल है 39, 40, 41, 42, यानी इसकी जो रेंज है वो 39 से 42 तक है। तो ये आर्टिकल अगर आते हैं और संघ शासित क्षेत्र दिया होता है तो आप पकड़ लेंगे कि ये आर्टिकल इससे संबंधित है, क्योंकि एक रेंज है, वो भी समझना जरूरी है। लेसन 9, 9 और 9A ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को हम मिला दें तो बन जाता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय सुशासन, जो हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे आपको। तो पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय सुशासन, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हमारे प्रशासन के ये निचले आधार हैं। तो इस आधार पर कैसे काम होता है, आप सब जानते हैं कि भारत में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसके 3 लेवल हैं इस तरह। कौन कौन से? सबसे ऊपर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जो हमारे स्थानीय सुशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हम ऐसे जाएंगे तो ये सत्ता का केंद्रीकरण होगा, सेंट्रलाइजेशन, कुछ इस तरीके से। और अगर ऐसे जाएंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन, प्रशासन का विकेंद्रीकरण। प्रशासन में हर आम आदमी की भागीदारी है। तीनों लेवल पर वाई पीपल एंड फॉर पीपल की गवर्नमेंट। जनता ही तय करेगी कि गांव के प्रधान को कौन चुनेगा 5 साल के लिए, ब्लॉक प्रमुख को कौन चुनेगा 5 साल के लिए, टाउन एरिया के चेयरमैन को कौन चुनेगा 5 साल के लिए, जो सबका वर्किंग पीरियड 5 ईयर का होता है। नगर निगम के मेयर, निकाय, महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष। फिर राज्य में जो हमारे मुख्यमंत्री है, कैबिनेट 5 साल के लिए। जनता ही तय करती है। दिल्ली में क्या हुआ आप जानते हैं, एक नया सत्ता परिवर्तन हुआ और हर 5 साल के बाद हर राज्य को मौका मिलेगा जब तक वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं होता। और केंद्र में लोकसभा के द्वारा मोदी जी की सरकार।
जो निचला स्तर आप देख रहे हैं ये हमारे डेमोक्रेसी का क्या है, जड़ी है। जैसे जड़ पौधे की होती है ना, इसको जड़ी ये लोकतंत्र बोलते हैं, रूट डेमोक्रेसी, क्योंकि लोकतंत्र का आधार है। क्योंकि आधार मकान की नींव हमेशा नीचे की तरफ होती है, तो लोकतंत्र इसी के खंभों पर, इसी की जड़ों पर टिका है। तो इस आधार पर इसको हमें समझना पड़ेगा। लेसन 9 में पंचायतें, और एक और खास बात है कि ये दोनों जो लेसन है, भाग हैं, 244 आर्टिकल जो है वो दोनों में कॉमन है। 244, अंतर केवल इतना है कि जो पार्ट 9 है, इसमें हम विशेषकर ग्राम प्रशासन की बात करते हैं, आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक। तो इसमें ए हम यहां पर लिख देते हैं, इसमें शायद मिस हो गया इसलिए कंफ्यूज आपको कर रहा है। ए से ओ तक की रेंज है, और भाग 9A जो बाद में जोड़ा गया नगर निकाय के लिए, जहां से वो खत्म होता है MNOP, देखिए P से ZG तक, P से ZG, टोटल 18 आर्टिकल हैं जो इसमें आएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये सारे आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसमें तो जो मेन आर्टिकल हैं, जब आप इस टॉपिक पे काम करेंगे, तो आप शुरू कर दिया तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन शिफ्ट के अनुसार हर इवेंट का एक अपना क्रम है, वो तभी आएगा जब उसको आना है। हाँ, हम कोशिश करेंगे पहले वो टॉपिक पढ़ाया जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वांटेड है कंपटीशन के हिसाब से। तो इसी में जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें 243 में ग्राम पंचायतों का गठन, फाइनेंस कमीशन, निर्वाचन व्यवस्था, और रिजर्वेशन 43B नहीं का खा गा घा में आरक्षण, रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इन सबको भी ध्यान रखना है, तो वो उस पर भी काम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना जान लो कि लेसन 9 में विलेज पंचायत और 9A में नगर पंचायत 243 आर्टिकल दोनों में कॉमन है। इसी कड़ी में अगला है भाग 9B, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां, जो जी के बाद HZS से ZT तक ऐड की गई। तो ये नए नए लेसन है, नए नए आर्टिकल्स हैं, दिमाग में उतने रहते नहीं, इसलिए ये कंफ्यूज करते हैं। इसलिए जो चीजें आपसे अनटच हैं उन पर ज्यादा काम करें। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, और इतना ही आप संभाल लेते हैं कि सहकारी समितियां किस भाग में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच है, तो काफी बेहतर हो जाएगा। लेसन 10 में SC/ST क्षेत्र, प्राकृतिक को अधिकार है इनके लिए काम करने का, और इसमें कुछ फिक्स आर्टिकल है 243, 44 और 244A, यानी इसकी भी एक सिंपल लिमिटेशन है। SC/ST की अगर बात करें तो अगर भाग के अनुसार देखेंगे तो लेसन 10 रहेगा, आर्टिकल 244 और 244A। जब हम अनुसूची के अनुसार देखते हैं तो भाग 5 और 6 दोनों आ जाएंगे। ठीक, 11, 5 और 6 11 होता है, ये 5 है, ये 6 है, बराबर 11। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के बीच केंद्र राज्य संबंध है, और इस संबंध में 3 प्रकार के ये रिलेशन है। आपको आगे मैं इस चैप्टर पर भी काम करूंगा, इसलिए इसकी छोटी सी आउटलाइन बना के हम इसको समझा देंगे, जिससे आपको पता रहे कि कहां कहां पे हमको मेहनत करनी है आपके साथ। ये हमारा संघ है, ये राज्य है, दोनों के बीच 3 प्रकार के रिलेशन है, पिता और पुत्र के बीच। क्या क्या?
विधायी, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और फाइनेंस, वित्तीय, किन किन विषयों पे कौन कौन कानून बनाएगा। जैसे परिवार में आप रहते हैं तो हमारा घर सही तरीके से चले, रामायण बना रहे, हम साथ साथ रहें, तो महाभारत ना हो पाए, हम 7-8 ना हो पाए, तो तभी होगा जब घर में सब चीजें सिस्टमेटिक होंगी। कौन घर में आय के स्रोत जनरेट करेगा, कौन पैसा कमाएगा, घर के जो वर्क है वो किसके किसके हिस्से में आएंगे, सारी चीजें सिस्टमेटिक हैं तो बहुत आसान। आज हमारे संविधान में किन किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, किन किन पे राज्य, इसके लिए 7वीं अनुसूची आप पढ़ते हैं, इनका डिटेल हम इसी लेसन में करेंगे। फिलहाल आप तो केवल एक परिचय है इस टॉपिक का। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राष्ट्र सूची और समय सूची के जो विषय हैं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किस किस संशोधन में क्या क्या चेंज हुआ ये भी आपको जानना होगा। तो विधिक संबंध के आधार पर पिता और पुत्र आपस में जुड़े हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, केंद्र के हाथ में बच्चे फ्री, तो लोकल लॉ एंड रेगुलेशन, कृषि, सिंचाई, मनोरंजन, भूमि, आवास, ये राज्य के हिस्से में अपने अपने स्तर से राज्य मैनेज करें। हाँ, कुछ विषय हैं जो राज्य सूची के हैं, संसद पे कानून बना सकती है, उसके लिए भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 249, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। और समय सूची में वो विषय हैं जो दोनों मिलकर करेंगे, वो विषय हैं जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे शिक्षा है, पर्यावरण है, मनोरंजन है, पंचवर्षीय योजना है। तो इसी आधार पर प्रशासन, केंद्र का प्रशासन, राज्य का प्रशासन कैसे होता है। बीच में वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है, क्षेत्रीय काउंसिल है, और वित्त आयोग में केंद्र राज्य के बीच वित्त आयोग एक पुल का काम करता है, तो दोनों को आपस में जोड़ता है, और उसी के आधार पर, उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो टैक्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो आप पढ़ेंगे तो 11-12 दोनों लेसन आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लेसन 12 में क्या है, वित्त, फाइनेंस, और इसी में वित्त आयोग आएगा और संपत्ति का अधिकार भी आएगा। लास्ट में 300A में राइट टू प्रॉपर्टी है, जो 44 अमेंडमेंट के द्वारा इस लेसन में ऐड किया गया। 13 में व्यापार है, 12 में वित्त है, 13 में व्यापार है, 301 से लेकर 307 के बीच व्यापार पर चर्चा। 14 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें है सर्विसेज, पब्लिक सर्विस, हमारी जो सेवाएं हैं यूपीएससी की, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, 308 से 323, इसी में 315 में लोक सेवा आयोग आपको मिलेगा। 14A में जो हमारे प्रशासनिक अधिकरण है 323 से 323AB, ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो बहुत परेशान करते हैं, तो यहाँ पर हमारी नजर नहीं जाती, इसलिए इनको हाईलाइट कर दीजिए जिससे ये छुपे ना रहे। इलेक्शन सिस्टम लेसन 15 में है, निर्वाचन, और इसी में 324 में इलेक्शन कमीशन आएगा। 16 इंपॉर्टेंट है SC ST OBC माइनॉरिटी सेक्शन के लिए, 330 से 342। तो जब संवैधानिक कमीशन पूछे जाते हैं तो उसमें लेसन 12 से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 12 में वित्त है, 14 में सेवाएं हैं, लोक सेवा आयोग, 15 में इलेक्शन है, निर्वाचन आयोग, 16 में कमजोर वर्ग है, वीकर सेक्शन है, तो SC ST कमीशन, NSSC, NSS, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड सेक्शन, ये तीनों निकाय लेसन 16 में। इसके बाद हिंदी आ जाती है, राजभाषा, हिंदी में 343 से 351 के बीच, इसी में 343 में हिंदी हमारी राजभाषा होगी और 44 में राजभाषा आयोग का गठन। तो जब कमीशन आएंगे हमारे संवैधानिक संस्थाएं तो हमें ये क्रम पता होगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे, और यही सब बताने के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। इमरजेंसी 18 में है, 52 से 60, जिसमें जर्मनी के संविधान से हमने इसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद भाग 20 जो है 19 को हम क्रॉस कर देते हैं, 21-22 को भी हम क्रॉस कर देते हैं। संविधान संशोधन जो हमने किया है अफ्रीका से 368 आर्टिकल के अनुसार। भाग 19, 21-22 में हमारे संविधान के शॉर्ट नेम है, कुछ टेम्परेरी
क्लास हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो समरी यही है, भाग 1 में राज्य है, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में डीपीएसपी है, 4A में मौलिक कर्तव्य है, 5 में केंद्र, 6 में राज्य, 7 खाली, 8 में क्षेत्र संघाती क्षेत्र, 9 में ग्राम पंचायत, 9A में नगर निकाय, 9B में सहकारी समितियां, 10 में SC/ST, 11 में केंद्र संबंध, 12 से शुरुआत हो जाएगी इंपॉर्टेंट की, 12 में वित्त आयोग, 13 में व्यापार, 14 में सेवाएं लोक सेवा आयोग, 15 में इलेक्शन लोक निर्वाचन आयोग, 16 में विकट सेक्शन SC/ST कमीशन, 17 में हिंदी राजभाषा आयोग, 18 में इमरजेंसी, 20 में संविधान संशोधन। इतनी बातें बीच बीच में देखते रहें, इससे क्या आपकी जड़ें भी मजबूत रहेंगी और आप बने भी रहेंगे। अब जल्दी से चलते हैं शेड्यूल की तरफ। संविधान में टोटल आज 12 शेड्यूल हैं, जिसमें 8 + 4 की सीरीज है। ये 8 जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारी तब से है जब संविधान लागू हुआ। संविधान के जो कॉमन टॉपिक है, जो लिस्ट के फॉर्म में है, एक सूची के रूप में है, उनको हमने सूचीबद्ध किया अनुसूची के माध्यम से। तो अनुसूची 1 में है राज्य की लिस्ट के अनुसार क्षेत्र। जैसे किसी नए राज्य का गठन होता है तो अनुसूची 1 भाग 1 में परिवर्तन होता है। परिवार में कोई नया मेंबर बढ़े या घटे, जो हमारी वंशावली होती है उसमें चेंज किया जाता है। ये चीज यहां पर अप्लाई होती है। 2 में वेतन, 3 में शपथ ओथ, 4 इंपॉर्टेंट राज्यसभा की जो सीटें हैं, और कितनी कितनी है अगर दिमाग में चल रहा है, अभी सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ संभव नहीं है। जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तब हम उस पर काम करेंगे, कैसे इनको आपको याद कराना है, क्या तरीका होगा। 5 और 6 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां जहां क्वेश्चन बनेंगे। 5 में SC/ST क्षेत्र जनजाति का प्रशासन, जैसे भाग 10 है तो उसका आधा कर देंगे, 5 बन जाएगा। अनुसूची 6 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जो ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, इनके प्रशासन की बात की, जो संविधान के लेसन 10 में आर्टिकल 244 और 44A में है। लेकिन अब ये पिछले साल पूछा भी गया था, अब इसमें क्वेश्चन दिया जाए कौन सा राज्य शामिल नहीं है। 4 राज्य इसमें बचते हैं। क्या बचता है? मणिपुर बच रहा है, अरुणाचल प्रदेश बच रहा है, सिक्किम बच रहा है और त्रिपुरा, क्योंकि सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट में आता है, भले वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता। तो इस तरीके से एक अच्छा प्रश्न बनेगा, तो हमें इन चारों को ध्यान रखना है, बाकी जो बचेंगे वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। 7वीं सूची में जो हमारे सूचियां हैं, केंद्र राज्य की कितने कितने विषय हैं, ये आगे विस्तार से हम बताएंगे, क्योंकि अभी इस टॉपिक का हमें MCQ भी कराना है साथ साथ। इससे जो पढ़ा है बेसिक लेवल पर वो भी समझ में आ जाए, तो 10-15 मिनट उसके लिए में चाहिए। तो एक रफली संविधान के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, हमारा मेन मोटो ये था आपको बताना। प्रश्न कैसे बनेंगे ये जानना था, और इसी के आधार पर हम अपने अगले लेसन में उसको ले जाएंगे। तो 7वीं सूची के जो विषय हैं, इसके लिए जब हम भाग 11 पढ़ाएंगे आपको, केंद्र राज्य संबंध, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे जो घटते बढ़ते रहते हैं, कभी 99, कभी 100। राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट थे जो 42वें संविधान संशोधन में 5 कम कर दिए गए, 61 है। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो 5 कम हुए, उधर जोड़ दिए गए, 47 में 5 जोड़ेंगे तो 52 हो जाता है। और 5 कौन कौन से हैं ये भी आपको जानना चाहिए, जैसे पर्यावरण है, शिक्षा है, माप तौल, अध्ययन न्यायालय से संबंधित ये बातें, ये सब आपकी जोड़ी है, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। और 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में है, ये इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सूचियों को हम आगे देखेंगे। रही बात भाषाओं की, अब 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची का कॉन्सेप्ट है भूमि सुधार। ये हमारा पहला संविधान संशोधन था जो 1951 में हुआ था। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, 4 अनुसूचियां हैं और 4 संशोधन हैं और 4 उनके वर्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में 9वीं अनुसूची
होम सुधार से संबंधित है। और पहली पंचवर्षीय योजना भी 1951 में ही आई थी। कृषि हमारा मेन उद्देश्य था। इसके लिए भी हमने जमींदारी व्यवस्था और चकबंदी व्यवस्था को लागू किया और महाजनी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया। तो पहले संशोधन संविधान संशोधन 1951 में ये जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 51 और 1 को मिला दें तो 52 बन जाता है। ये दोनों जोड़ दें अगर, थोड़ी इसमें रीजनिंग लगाएं तो 52। तो 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ, ये सूची जोड़ी। 11 और 12 ये दोनों ही अनुसूचियां आप तब पढ़ेंगे जब हम स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां इनकी जरूरत पड़ेगी। 11वीं अनुसूची का संबंध है 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया, 93 में लागू हुआ। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया, 93 में लागू हुआ। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट जिन पर पंचायतों को काम करने का अधिकार है। और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों को 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर जल्दी में नहीं है, क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज होंगे तो ये सब चीजें बार बार रिवाइज होंगी। इतना भरोसा हम पे रखें, उस बनाने वाले पे रखें, अपने पे रखें। तो थोड़ा बच जाए तो हम पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने पूरा भरोसा है आपको कैसे समझाना है। तो पंचायती राज व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो हमें 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों बताने पड़ेंगे। तो उसमें हम जान लेंगे 11वीं अनुसूची क्या है, कितने विषय हैं, कौन से इसमें आर्टिकल है। तो इसमें जो आर्टिकल है वो भी आ जाएंगे 243 ए से ओ तक, पी से जेड, जी तक। तो ये 4 अनुसूचियां, 4 संशोधन और उनका संशोधन का ईयर। इतनी बातें जानने के बाद अब 8वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा हम काम कर लें, क्योंकि इसका डिटेल आगे संभव है नहीं। बाकी सूचियों को विधानसभा की सीटें हम संसद में पढ़ लेंगे और 7वीं अनुसूची के विषय हम भाग 11 में पढ़ लेंगे। मैंने पहले कहा 11-12 जो अनुसूचियां हैं उसको हम पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ेंगे। ये विषयों का कोरिलेशन जो आपको आना चाहिए, आप सिविल के स्टूडेंट हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सूचियां हैं वो संविधान के आर्टिकल 343 ए और 351 के अंतर्गत शामिल है। तो फॉन्ट थोड़ा सा चेंज हुआ हमको लगता है, इसलिए जो टर्म्स है हिंदी में वो क्लियर नहीं हो पा रहे, हमको लगता है थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। इसी पेज पर चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हैं। तो आर्टिकल 344 और 351 जो है संविधान का लेसन 17 है राजभाषा हिंदी के बारे में। तो हिंदी के संबंध में 344 और 351 के तहत संविधान में इनके प्रावधान है। और मूल संविधान में यानी 1950 में 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान लागू हुआ वो आज टोटल, और तब संविधान में 14 भाषाएं थी 1950 में। आज कितनी है? 22। तो कैसे हो गई 22? देखिए, हमारा जो मूल संविधान है यानी 1950 314 3 बार संशोधन हुआ। अब इसमें क्वेश्चन अगर बनेंगे, देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 8वीं अनुसूची में के संबंध में नीचे दिए कथनों पर ध्यान दें। ध्यान ये देना है कि हमारे मूल संविधान में 18 भाग 14 भाषाएं थी। आगे चल करके 3 संशोधन हुए। संशोधन नंबर 1 21वां, 71वां और 52वां, तीनों में वहां है। 67, 92, 2003 लास्ट वाला अमेंडमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद दोबारा कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं।
ठीक। तो पहले अमेंडमेंट में अब चूंकि एक ही भाषा है सिंधी, क्योंकि जो पहली बार जोड़ी गई, जो लास्ट में जोड़ी गई, तो सिंधी चूंकि फर्स्ट लैंग्वेज जो ऐड की गई हमारे मूल संविधान के बाद, जैसे 8वीं अनुसूची में जो पहली अनुसूची है वो 9वीं अनुसूची है, यहां शुरुआत हुई, तो सिंधी लैंग्वेज जोड़ने पर ये संख्या हो जाएगी 15, 14 प्लस 1। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे चल करके इनका जो क्रम होगा जोड़ने का 71 में, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 3 लैंग्वेज, 1, 3 और 4, 4 1 5 3 8, और ये हो जाएंगी आपकी 22। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 हो जाएंगी। और 52वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन 4 ही होते हैं, इनमें से कोई एक हट जाएगी और पूछा जाएगा कौन सी है या नहीं है। तो यही सब चीजें हैं जो आपको समझनी है। जहां चीजें सरल हैं उनको भी समझें, जहां कॉन्सेप्टिव है उनको भी, बहुत जटिल नहीं होना है, तो अपने को जटिल कर देंगे तो चलते जाएं। जहां धूप मिले वहां छाया ले लें, फिर एनर्जी लें, फिर आगे बढ़े। तो कुछ प्रश्न हल्के होते हैं, कुछ फुल्के होते हैं, कुछ मिक्सअप होते हैं, बस उनको बैलेंस करके चलें। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो इस आधार पर 14, 15, 18, 22 तो सीरीज चलेगी 14, 15, 18, 22। तो 3 1 3 4, तो सीरीज है 1 3 4 की। संशोधन 21, 71, 52, 67, 92, 2003। तो इस तरीके से ये टेबल फॉर्म में हमने समझाने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं कि 8वीं अनुसूची में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप निकालने के नजदीक होंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ अब हम शुरुआत की जो टॉपिक है इनसे संबंधित कुछ एमसीक्यू शुरू करते हैं, जिससे आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो मेन टॉपिक है उससे हम लेक्चर की शुरुआत करते जाएंगे। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें, विचार करें। क्या भारतीय संविधान में प्रारंभ में 22 भाग थे? 22 भाग थे, सही है। वर्तमान में 25 भाग हैं, सही है, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद जो नए जो भाग जोड़े गए 25 हैं। संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, अभी मैंने बताया 3 मौलिक अधिकार है, 2 में नागरिकता है, 1 में राज्य और 4 में डीपीएसपी। तीनों कथन सही है, डी आंसर होगा। ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्टिव भी है, थोड़ा सा कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द पेयर इज नॉट मैच, कौन सा सम्मिलित नहीं है, गलत है? देखिए 4 स्टेटमेंट है। भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है, इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल सही है। भाग 8 संघ शासित क्षेत्रों संबंधित है, अभी मैंने बताया कि केंद्र 5 में होगा, राज्य 6 में होंगे, 7 में सन्नाटा होगा, 8 में संघ क्षेत्र होंगे, तो 8 ये भी सही। 18 में इमरजेंसी सिस्टम है, ये भी सही है, और 20 में संविधान संशोधन। भाग 22 संसद की शक्तियों को बताता है। भाग 22 मैंने पहले कहा हमारे जो स्पष्ट भाग है वो 20 तक है, संशोधन के बाद ही कहानी खत्म हो जाती है। 21 22 संविधान का समराइजेशन है, इसलिए संसद जो है वो भाग 5 में है, ये भी आप जानते हैं, तो डी गलत है, तो यही आपका आंसर सही है। निम्न के कथनों पर विचार करें। संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख मिलता है, अभी मैंने बताया, और 9A में नगर निकायों का मिलता है, ये भी मैंने बताया, और 9B में सहकारी समितियां हैं, ये भी बताया। भाग 9 के ही 3 क्लाज हैं और आर्टिकल 243 तीनों में कॉमन है, तो तीनों ही सही है। क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन घाव करे गंभीर जब हम उसको उस तरीके से समझते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है?
इसमें ध्यान रखिएगा कि जो फॉन्ट है वो पीडीपी और पीडीएफ को चेंज करने में कुछ फॉन्ट्स हैं वो नेचुरली ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाते हैं, तो मौलिक की मात्रा गायब अधिकार की, ऐसा नहीं कि टाइपिंग मिस्टेक, ध्यान रखिएगा जब बनवाया तो सही था। तो इसमें छोटी ई की जो मात्रा है वो नेचुरली अपने आप लैप्स हो गई, ये सब में है। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, तो इन सभी चीजों से अपने को बचाएं और छिद्रान्वेषी होने से बचें। छिद्रान्वेषी मतलब है जहां छिद्र है, जहां कमी है, वहीं पर फंस जाते हैं। आलोचना अच्छी बात है, लेकिन खिंचाई करना, कभी निकालते ही रहना गलत है, ये इससे बचें। तो बाकी फोकस करें फंडामेंटल राइट्स पर। फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। चलिए आगे, यहां भी देखिए भाई प्रॉब्लम है, डीपीएसपी इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है, इस भाग में छोटी ई की मात्रा गायब है। भाग 4 इमरजेंसी सिस्टम प्रोविजन जो है संविधान के भाग 16 में है, 17 में, 18 में, 19 में। तो 19 को मैंने पहले हटा दिया था। 18 में इमरजेंसी है आपात, 17 में राजभाषा हिंदी, और 16 में वीकर सेक्शन कमजोर वर्ग। तो इमरजेंसी का आंसर होगा सी। 7वीं अनुसूची से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। जैसे अभी हमने कहा था 8वीं अनुसूची से संबंधित, तो 8वीं अनुसूची में ध्यान रखना है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, 3 बार संशोधन हुए। इस संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, बढ़ता क्रम होगा, पहले 1, फिर 3, फिर 4, 1, 3, 4 की सीरीज चलेगी। तो यहाँ 7वीं अनुसूची का विषय है केंद्र राज्य के विधायी संबंध, लीगल रिलेशन। ये केंद्र राज्य और समझ सूची को परिभाषित करती है, इनके विधायी संबंध है। केंद्र सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समझ सूची में 47 विषय हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वर्तमान में राज्य सूची में 61, समझ सूची में 52, क्योंकि -5 और 47 + 5 = 52। और समझ सूची केंद्र के विषय जो है ये 99, 100 के फिगर में रहते हैं, तो ले लेकर के दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, समझना ये है। और संविधान के अनुच्छेद 246 में ये अनुसूची आती है, ये भी सही है। इसमें पहला और तीसरा सही है, यानी सी आंसर सही होगा। यानी सूचियों की जो संख्या है वो हमें क्लियर होनी चाहिए, जो फैक्ट्स है वो पता होना चाहिए कितने हैं। इस तरीके के प्रश्नों से आप थोड़ा सा जुड़े रहेंगे, अवेयर रहेंगे। फिर एक बार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्टली नॉट मैच्ड। पहली 4 अनुसूचियां हैं, पहली, चौथी, 10वीं, 12वीं, 1, 4, 10, 12। तो पहली अनुसूची मैंने भी बताया था, अनुसूची 1 में राज्य, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा, 5 में SC/ST, 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 7 से 7 से सूची, 8 में भाषाएं, 9 में ग्राम, 10 में 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 10 से 10, 10 से दल, 10 से 11, 10 से ग्राम, गांव के बाद आते नगर जो होंगे 12 में। मतलब ये एक क्रम है। तो पहले सूची में राज्य और संघ क्षेत्र, चौथी में राज्यसभा है, क्लियर है, ये भी सही है, ये भी सही। 10 में देखिए गड़बड़ हो गया, राजभाषा नहीं थी। 10 में है दल, 10 से 10, 10 से दल बदल के संबंध में कानून। 12वीं सूची में नगर निकाय, ये भी सही। तो इसमें सी आंसर आपका सत्य नहीं है। संविधान की 8वीं सूची में छोटी ई की मात्रा जहां जहां लगी होगी वो समझ लीजिए साइलेंट है, वो दिमाग में रखिए। बाकी हम हिंदी के दोनों में ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट, देखिए 8वीं सूची के बारे में क्वेश्चन ये बना है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी हमारे संविधान में 1950 में, अभी मैंने आपको बताया। और 52वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जो 14+1+3+4 की सीरीज में थी। तो आपको क्या लगता है? सभी सही। तो ये तो एक सैंपल है, ऐसे और भी इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। 14 भाषाएं थी। पहला संशोधन जो 21वां संशोधन है, उसमें पहली भाषा जोड़ी गई सिंधी। ठीक, तो ये सब देखिएगा। 11वीं सूची जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, पंचायत राज व्यवस्था से, इसके विषय जो है वो है 29। और नगर निकाय की 12वीं सूची में जो विषय है वो हो जाएंगे 18, जो हमने अभी जब समझाया था तो उसमें ये डिटेल भी किया था कि जितने नगर निकाय के विषय हैं उतने ही उनके सब्जेक्ट हैं, जितने उनके अनुच्छेद हैं, 18 ही आर्टिकल है, 18 ही उनके विषय। फंडामेंटल ड्यूटी को किस संविधान संशोधन में ऐड किया गया? इन विच अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटी? 42 अमेंडमेंट, ईयर होगा 1976। इसका सोर्सेज सोवियत संघ यानी रशिया। सरदार सोन सिंह कमेटी के बिहेव पर ये लेसन जोड़ा गया। इसको भी आगे हम डीपीएसपी के साथ पढ़ेंगे। तो इतनी बातें थी, देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बताता है? इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आर्टिकल 25, क्योंकि 25 से 28 ये 4 आर्टिकल भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को बताते हैं। तो या दो तरीके से प्रश्न बनेगा, अगर हम मौलिक अधिकारों के अनुसार चले कि कौन से अनुच्छेद या कौन सा अनुच्छेद भारत को एक सेकुलर स्टेट परिभाषित करते हैं। तो 25, 26, 27, 28 ये चारों आर्टिकल कहते हैं कि इंडिया में सभी धर्मों को फलने फूलने का अधिकार है। भारत एक सेकुलर स्टेट है, कंट्री है, उसकी वजह है ये 4 आर्टिकल और उनका ग्रुप। तो इसमें चूंकि बाकी जो आर्टिकल है वो अलग अलग सेक्शन से आते हैं, जैसे आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो धर्म की बात 25 से 28 तक है। और पूछा गया धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो सिंपल सी बात है आर्टिकल 25 ही आंसर होगा। लेकिन अगर कंप्लीट आंसर जानना है तो हमें 25 से 28 तक की पूरी सीरीज को ध्यान रखना होगा। कि संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, अभी मैंने बताया था 8वीं सूची में, वो है 52वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें ऐड की गई बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। पहली थी सिंधी। केंद्र राज्य के बीच के संबंध किस भाग में? मैंने बताया था कि केंद्र 5, राज्य 6 इक्वल टू 11, 11 में हो जाएगा पिता पुत्र का संबंध। ठीक, ये केंद्र राज्य संबंध 11। एक चीज में और ध्यान रखना, केंद्र राज्य के संबंध है भाग 11 में प्रशासनिक संबंध है और विधायी संबंध है। वित्तीय संबंध की बात करने के लिए हमें अगला लेसन लेना होता है, लेसन 12, जिसमें वित्तीय संबंध है। तो केंद्र राज्य का संबंध या केंद्र राज्य के संबंध संविधान के किस भाग में है या किस भागों में है? तो केवल 11 में, केवल 12 में। 11 और 12 को एक साथ मिला के पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो 11, 12 दोनों को जब जोड़ेंगे तो केंद्र राज्य के पूरे संबंध आ जाएंगे। फाइनेंस और अलग अलग देखना हो तो 12 में वित्त है, 11 में प्रशासन और लीगल। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो भाग 1 से संबंधित राज्यों गठन के बारे में 1956 में ये पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था और इसी के आधार पर भारत में कई राज्यों के बनने का रास्ता साफ हुआ। संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई? वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में थी, दोनों लैंग्वेज में इसको रखा गया। 71वां संविधान संशोधन जो भाषा के संबंध में है, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। मैंने बताया था 1+3+4, ठीक, 14 थी पहले से ही और इनको जोड़ देंगे तो हो जाएंगी 22 है, 14 थी तो 3 अमेंडमेंट हुए। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इनको जोड़ा गया। तो 8वीं सूची में जो कुछ भी आपको मैंने पढ़ाया था, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकते हैं, आ सकते हैं, पूरी गुंजाइश थी समझाने के लिए।
इमरजेंसी सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? 352, 56 और 60 तीन आर्टिकल है। 52 में नेशनल इमरजेंसी है, 56 में राज्यों में राष्ट्रीय शासन है और 60 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तीनों ही कथन सही है, डी आंसर। संविधान की छठी सूची में कौन कौन से राज्य आएंगे? पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 है। और जो नहीं है वो भी ध्यान रखना, मणिपुर, त्रिपुरा, टीएम, त्रिपुरा और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो नॉर्थ ईस्ट में बंगाल से अलग होके, ये राज्य इसमें नहीं है। लेकिन एग्जाम में इनमें से कोई एक आ जाएगा तो वो आपको परेशान करेगा। ठीक है, कितने प्रश्न थे? तो आज का ये पहला क्लास कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान के भाग और अनुसूचियों के नाम, एक आइडिया मिल गया कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, उनके क्या विषय हैं, अनुसूचियां कितनी हैं। कुछ अनुसूचियां हैं, कुछ भाग है जिनका अभी डिटेल हम नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको आगे पढ़ाना ही है। कई अनुसूची हैं जिनका अलग अलग टॉपिक से रिलेशन है, जैसे 11, 12 पंचायतों में है, 7वीं का संबंध भाग 11 से है। तो जब इन पर हम काम करेंगे आपके साथ तो किसके कौन से विषय में सारी चीजें आ जाएंगी। उसके लिए आज सही समय नहीं है क्योंकि अभी उतनी चीजें पढ़े जो आपके लिए बेसिक है। तो सारा क्रम याद रखिए। तो अगली क्लास में एक बार फिर हम आएंगे तो रिवाइज कर देंगे, जैसे आपकी ड्रेस जो है वो हट जाए, क्लैरिटी साफ साफ हो। इन्हीं सारी बातों के साथ फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और ज्ञान का दिया उन तक जरूर पहुंचे जो अंधेरे में है, जिनको इसकी जरूरत है। तभी इस बैच की सार्थकता है। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।